आपकी भी है कोई दुकान और दुकान नहीं चलती, खूब सुंदर दुकान खोली है आपने, खूब सारी पूंजी इन्वेस्ट किया है, चमचमाती चमकदार बड़ी खूबसूरत दुकान है आपकी, वैसी दुकान शहर में एक पीस नहीं है। कोई आए तो खुश होकर जाए, जैसा स्वभाव है आपका, जितना विनम्र आप स्वभाव है आपका, वैसा किसी दुकानदार का नहीं। जो क्वालिटी आप दे रहे हैं कपड़े की, मिठाई की, जो भी चीज़ की आपकी दुकान है, वैसी कोई क्वालिटी आसपास नहीं देता। और जिस प्राइस में आप दे रहे हैं, जिस हद तक आप डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना डिस्काउंट कोई नहीं देता। फिर तो खूब चलनी चाहिए थी दुकान, सबसे ज़्यादा चलनी चाहिए थी, क्योंकि 1 रुपए की भी छूट कहीं मिलती है ना। मैंने देखा है कस्टमर्स बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 520 में मिलती है, वहाँ 480 में मिलती है, 40 रुपये बचेंगे मुझे। मैंने देखा है बहुत बड़े भाग को, हमारे देश में बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो 5% 2% डिस्काउंट भी मिलेगा तो उसकी दुकान जाएगा। और जाना भी चाहिए, थोड़ी सी दूर जाना भी पड़ जाए, अगर हमें कोई निश्चित जगह डिस्काउंट मिलता है तो जाना भी चाहिए, इसमें बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। किसी के सामने बेवकूफ़ क्यों बने हम, है ना। 5 की चीज़ 15 में क्यों ले, जहाँ 5 में मिलेगी वहाँ लेंगे, ये बहुत समझदारी की चीज़ है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, लेकिन सहज मिले, जहाँ सही मिले वहाँ जाओ। आपकी दुकान क्यों नहीं चलती? एक कस्टमर का फ्लो क्यों बंद हो गया? पैसे नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? कौन सा ऐसा ग्रह है जो लगता है कि किसी ने गेट बंद कर दिया है, कस्टमर्स को हमारी दुकान दिखाई ही नहीं देती। बिल्कुल, यहाँ आपकी दुकान है, यहाँ से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सुबह से हुई शाम और शाम से हुई रात, कोई नहीं चढ़ता आपकी दुकान पे, यानी कि लोगों को आपकी दुकान दिखाई नहीं देती। ये अद्भुत बात है। आप कहेंगे इतनी बड़ी हमारी दुकान है, इतने बल्ब जल रहे हैं, हम बैठे हैं बातें कर रहे हैं और हमारी दुकान किसी को दिखाई नहीं देती। मैं कहती हूँ आपकी दुकान किसी को दिखाई नहीं देती, ये एस्ट्रोलॉजी है, समझ का फेर है। आपकी दुकान पर पड़ा है एक ऐसा पर्दा कि लोग धुंधला जाते हैं, भूल जाते हैं। जब आप पकड़कर किसी ग्राहक को कहोगे कि क्यों आते नहीं हैं आप पहले आते थे, इतना अच्छा माल हमने दिया आपको, इतना अच्छा डिस्काउंट, तब वो कहेगा अरे मैं तो भूल गया आपकी दुकान, मैं बिल्कुल आऊँगा, मैं पक्का आऊँगा, मैं भूल गया था, मैं आगे जा रहा था, उतनी दूर से लेके आ रहा था, मैं आपकी दुकान भूल गया। तब समझ में आएगा कि सच में मेरी दुकान किसी को दिखाई नहीं दे रही है। ये भी ग्रह है, ये भी जादू है, ये भी एस्ट्रोलॉजी है। चलिए, दिखाई नहीं दे रहा है, आपके बल्ब जल रहे हैं और लोग नहीं देख रहे हैं, तो अब वो बल्ब जलाते हैं कि लोग देखने पर मजबूर हो जाएं। आपकी दुकान इतनी चकाचौंध हो जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा सामान भरने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत पूंजी लगाना, बहुत सारे बल्ब और चमकदार चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर की लाइन न लग जाए तो कहिए। अगर आपकी फैक्ट्री नहीं चलती, आप फैक्ट्री के मालिक हैं और फैक्ट्री बंद होने की कगार पे आ गए हैं, ना कोई ऑर्डर है और ना ही अब वर्कर को आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, ताला बंद करने की स्थिति क्यों ना आ जाए, बिल्कुल पेपर बन गए हो, आपको लग रहा है बंद करो इसको, जो भी पैसे हैं सब खत्म हो जाएगा इस फैक्ट्री को चलाने के चक्कर में, तब बंद पड़ी फैक्ट्री का ताला तक खुलवा देगा यह उपाय। इतना शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ, हैरान रह जाएंगे आप कि भला कोई उपाय इस हद तक पैसे दिला सकता है। अगर आपने कोई कंपनी खोली, पेपर पे खूब काम शुरू किया, खूब सुंदर आपको मिलने लगा ऑर्डर, बहुत अच्छे से कंपनी चलने लगी और उसके बाद डूबने की स्थिति आई, इतनी स्थिति डूबने की आ गई कि आप अपने वर्कर को पेमेंट नहीं कर पा रहे, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, तब चलिए करते हैं एक उपाय। आपका ऑफिस में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है और डिमोशन भी हो रहा है, पैसे नहीं बढ़ते हैं, सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है, तब करिए प्रयोग। मतलब जब आपकी छवि धूमिल होने लगे, धुंधली पड़ने लग जाए, तब चलो चेहरा चमकाने की बात है, किस्मत चमकाने की बात है, अपने भाग्य को चमकाने की बात है। चमकाते हैं आपका भाग्य, लोग देखेंगे आपकी तरफ, आकर्षित होंगे, धन बरसेगा आप पर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो।
दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहना। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, परमात्मा की मर्जी है कि ये वीडियो आप तक पहुँचे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरा बताया 3 काम जरूर कर ले अपने जीवन में एक बार। अपने सारे व्यूवर्स को बताती हूँ, बार बार इसलिए बताती हूँ कि कुछ नए लोग जुड़ते हैं ना, हर दिन कुछ नए परिवार के सदस्य जुड़ते हैं इस खूबसूरत से परिवार में। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो उसके, भाई सक्षम ना हो उसके, तो उस विवाह में भोजन की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना बुध ग्रह के लिए। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में पढ़ाई नहीं कर रहा हो, शिक्षा नहीं ले रहा हो, तो उसकी फीस जरूर भरना, गुरु मजबूत हो जाएगा। और किसी भी मंदिर में कमी देखो, दीवारें काली पड़ गई है, पेंट नहीं है, माता के कपड़े खराब हो गए, झंडे खराब हो गए, कुछ भी कमी देखो ना, मंदिर में कितनी चीजें चाहिए ना, कुछ भी कमी देखो, उस कमी को पूरा करो ना। दिवाले में की गई सेवा से किस्मत चमक जाती है, भाग्य न बदल जाए तो कहना। अमीर बने रहोगे हमेशा, ये सर्कल चलता रहेगा। चलो सीधे उपाय पर आते हैं। क्या करें कि जो हमारी धूमिल छवि है वो चमक जाए, हमारी दुकान चमक जाए, हमारा भाग्य चमक जाए, हमारी किस्मत चमक जाए। आज एक उपाय और किस्मत ना बदल जाए तो कहिएगा। आप शनिवार के दिन उपाय को अच्छे से समझ ले, एक प्रकार का टोटका है। शनिवार के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ मन से मुंह में एक दाना ना खाना का ले ना पानी का ले, चप्पल जूता जो पहनते पहन ले, चाबी ले ले और अपने दुकान की ओर निकल जाए पैदल। पैदल के का कारण भी है, ढूंढते ढूंढते जाए जब तक कोई लोहे की चीज आपको सड़क पर गिरी हुई ना मिल जाए, चाहे वो कील हो, छोटी सी कांटी हो, कोई बटन हो, कोई, परंतु लोहा मिल जाएगा। बड़ी आसान सी चीज है। अक्सर हमारे पैर के पास कितने लोहे की चीज मिलती है। ये भी भाग्य है और ये भी दुर्भाग्य होगा कि आप दूरबीन से छान कर चले गए और आपको कुछ ना मिला। कोई भी लोहे की कील, टुकड़ा, कांटी, कुछ भी मिलता है जो लोहा होना चाहिए, उसको उठा लेना, उसको पानी से धोएं, उसको गंगा जल से धोएं, उसके बाद उसको गौमूत्र से धोएं। इन तीनों चीजों से उसको धो लेना है और इसको ले जाकर अपने दुकान के एक कोने में, जो साफ सुथरा उच्च कोना जहाँ कोई टपे नहीं, जिसको कोई पाँव से न टप दे, वहाँ इसको स्थापित कर दें, रख दें। 40 दिन की बात है, सहज रखें। इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डाल दें, ढकने का प्रयास करें और 7 दाने उड़द की दाल, काली उड़द की दाल होती है, इसके ऊपर डाल दे। अब 40 दिनों तक लगातार एक तेल का दिया इसके सामने जलेगा, छोटा दिया, सरसों की तेल का दिया। बस आपको बाती भिगो देनी है सरसों के तेल में और जलाकर छोड़ देना। और 40 डे तक लगातार आप रोड से लाई हुई इस ऊर्जा को, रोड से लाई हुई इस एनर्जी को आप जागृत करो ना। सड़क को कभी खाली देखा है कि एक भी इंसान नहीं चल रहा? कोरोना वायरस आया था, उस वक्त की अलग बात है ना, उस वक्त की अलग बात है, सड़क पर इंसान नहीं थे। कोई ऐसा समय देखा कि सड़क पर आदमी नहीं है? 12 बजे 1 बजे रात को भी देखो तो कोई ना कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, कार गुजरती ही है। आपकी भी दुकान कोई समय खाली नहीं रहेगी, किसी भी समय खाली नहीं रहेगी। कम चलेगी, तेज चलेगी, सामान्य चलेगी, परंतु चलती रहेगी। रफ्तार में आ जाएगी आपकी जिंदगी। वो जो धूमिल हो गई थी ना आपकी छवि, दिखते नहीं थे आप, वो खत्म ना हो जाए तो कहिए। खूब चलेगी दुकान। जैसे दिन भर सड़क पे कैसे आ रहे हैं लोग और जा रहे हैं लोग, आपकी दुकान पर भी लोग आने जाने ना लग जाए तो कहिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।